नमस्कार दोस्तों, मैं उदय वर्मा वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब इस वीडियो में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमितीय के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानेंगे। देखिए, यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो मेंसुरेशन का सवाल लगाने में आपको कोई कठिनाई होगी, आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम सब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सब यहाँ पर देखते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, याद रखिएगा। या आप कह सकते हैं एल गुणे बी। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, याद रखिएगा। देखिए अगला है आयत की लंबाई। तो देखिए आयत की लंबाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। देखिए, यदि आपसे कोई आयत की लंबाई पूछे, उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात रहेगा और चौड़ाई ज्ञात रहेगा, तो आप क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे तो आयत की लंबाई निकल जाएगा। अगला देखिए, यदि आयत की चौड़ाई कोई पूछे तो देखिए यह भी आसान है। आयत की चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो चौड़ाई कोई पूछे तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई से यदि आप भाग दे देंगे, देखिए आयत की चौड़ाई निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई में यदि आप निकालना है तो आयत के क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे, लंबाई ज्ञात हो जाएगा। और आयत के क्षेत्रफल में यदि आप लंबाई से भाग दे देंगे तो चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए हम सब अगला फार्मूला देखते हैं। देखिए आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप कह सकते हैं कि 2 कोष्टक में एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या आप इसे कह सकते हैं 2 इन ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब अगला जो इसका आयत का फार्मूला है, हम सब इसे देख लेते हैं। देखिए आयत का जो विकर्ण होता है वह कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, या आप इसे कह सकते हैं कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या आप यह भी कह सकते हैं कि कड़ी में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक बार हम सब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को यह सभी सूत्र अभी तुरंत याद हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम सब पढ़े हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई या एल गुणे बी। फिर देखिए आयत की लंबाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है। फिर देखिए आयत की चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। फिर देखिए आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई या 2l प्लस बी। फिर देखिए अगला हम सब पढ़े हैं यहाँ पर आयत का विकर्ण बराबर जो होता है वह देखिए कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि कड़ी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको आयत के जितने भी सूत्र हैं सभी याद हो गए होंगे। अब चलिए हम सब अब वर्ग का देख लेते हैं। देखिए आयत हम सब देख लिए, अब हम सब चलिए वर्ग का देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब क्षेत्रफल देखते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, यानी कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला इसका फार्मूला है वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होता है, या आप 4a कह सकते हैं। और देखिए अगला है वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, या कह सकते हैं a गुणे कड़ी में 2। देखिए यहाँ पर हम सब पढ़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर देखिए होता है भुजा गुणे कड़ी में 2, या कह सकते हैं a कड़ी में 2। अब देखिए हम सब आयत पढ़ लिए, वर्ग का पढ़ लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब हम सब वृत्त पर आते हैं। अब चलिए हम सब वृत्त के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है उसे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर जो है वृत्त की त्रिज्या है, याद रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए अगला है वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का परिमाप बराबर देखिए 2 पाई आर होता है। देखिए 2 पाई आर, या आप सब इसको पाई डी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे देख लीजिए जहाँ d बराबर 2r, और देखिए d को वृत्त का व्यास कहते हैं। इसी प्रकार देखिए 2 पाई आर कहिए या पाई डी कहिए, दोनों एक ही होगा, क्योंकि जहाँ देखिए d बराबर 2r होता है और d को वृत्त का व्यास कहते हैं। एक बार और देख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर या वृत्त का परिमाप बराबर जो होता है
2πr होता है, याद रखिएगा। अब देखिए हम सब वृत्त पढ़ लिए, अब हम सब आते हैं अर्धवृत्त पर। तो देखिए अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह πr² होता है। देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसमें 2 से भाग दे देंगे तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है, याद रखिएगा। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि यदि पूछे तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि जो होता है πr के बराबर होता है, याद रखिएगा। अर्धवृत्त की परिधि जो होता है πr के बराबर होता है। अब देखिए अगला है अर्धवृत्त का परिमाप। देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वह πr+2r के बराबर होता है। या देखिए πr+2r या इसको πr+d कह सकते हैं। क्यों? देखिए d बराबर जो होता है 2r होता है, क्योंकि देखिए व्यास जो होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वह πr+2r होगा, या आप इसे πr+d भी कह सकते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए यह जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसके अंतर्गत देखिए इस फार्मूले पर बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए फार्मूला है वृत्ताकार मैदान के चारों ओर लगाए गए चक्रों की संख्या। देखिए यदि कभी भी पूछे कि वृत्ताकार मैदान के चारों ओर लगाए गए चक्रों की संख्या बताइए, देखिए वो होता है n बराबर कुल तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी, या आप इसको कह सकते हैं d/2πr। तो याद रखिएगा n बराबर जो होता है यानी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर लगाए गए चक्रों की संख्या n बराबर d/2πr के बराबर होता है। तो आप सभी से याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में जो है आयत से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े, वर्ग से संबंधित पढ़े, फिर देखिए वृत्त से और अर्धवृत्त से। अब देखिए इसके आगे जितने भी बचे फार्मूले हैं अभी देखिए जो होगा आगे त्रिभुज है, बेलन है, शंकु है। देखिए जितने भी फार्मूले बचे हैं हम सब दूसरे वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।